हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने हार्डविक सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो इंट्रोडक्टरी के लेसन 4 के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल बुक है, खासतौर पर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। इसमें जो वर्ड्स हैं, विशेष तौर पर जो इंट्रोडक्टरी के जो वर्ड्स हैं वो काफी यूजफुल हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इनमें जो वर्ड्स हैं वो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड अलर्ट से। अलर्ट एडजेक्टिव है, हालांकि अलर्ट नाउन भी है, अलर्ट वर्ब भी है। थोड़ा सा ध्यान से इसको बात को समझा जाए, लेकिन हमने यहां पर अलर्ट को एडजेक्टिव के रूप में डील किया है। अलर्ट एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? चौकस, चौकन्ना, सतर्क। यदि कोई व्यक्ति अलर्ट है या अगर कोई सिस्टम अगर अलर्ट है तो इसका मतलब है कि वो चौकन्ना है, सतर्क है, सजग है। चलिए, सिनोनिम्स क्या होंगे? अगर हमें चौकन्ना कहने के लिए अगर हमें अलर्ट का यूज नहीं करना है तो इसके जगह पर और हम क्या यूज कर सकते हैं? वो सिनोनिम्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे विजिलेंट, वॉचफुल, अटेंटिव और अवेयर। विजिलेंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट, सतर्क या चौकन्ना कहने के लिए विजिलेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और भी वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है वैरी। वैरी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर हमें सतर्क कहना है, चौकन्ना कहना है, चौकस कहना है। ठीक है, चलिए अब इसका अपोजिट क्या हो जाएंगे? इसके एंटो होंगे अनप्रिपेयर्ड, असावधान, जो कि चौकस नहीं है, चौकन्ना नहीं है। तो बच्चों, ये अलर्ट का जो सिनोनिम्स में 2 सिनोनिम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिलेंट और वैरी। ठीक है ना, दूसरे भी हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे भी है, लेकिन इनकी चांसेस ज्यादा आपको बनते हैं एग्जामिनेशन में आने के लिए। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखा जाए। जैसे हमें कहना एक चौकन्ना दिमाग, एक वो दिमाग जो कि चौकन्ना रहे चीजों के प्रति, हम उसको क्या कहेंगे? एन अलर्ट माइंड। एक सेंटेंस पूरा देखते हैं। एक सतर्क या चौकन्ना सुरक्षा कर्मी ने लुटेरों को बैंक में घुसने से रोक दिया। कोई सिक्योरिटी गार्ड था जो काफी चौकन्ना था, उसने बैंक में बदमाशों को है ना या लुटेरों को घुसने से रोक दिया। इसको हम कैसे बनाएंगे? ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस बनेंगे वो इस स्ट्रक्चर से बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, एक सतर्क या चौकन्ना सुरक्षा कर्मी के लिए क्या वर्ड है? एन अलर्ट सिक्योरिटी गार्ड। आप यहाँ पर अलर्ट के जगह पर आप विजिलेंट भी यूज कर सकते हैं, आप वैरी भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये सारे रिप्लेसेबल वर्ड है। आप अलर्ट के जगह पर आप इनको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। चलिए, मैनेज टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, द रॉबर्स, लुटेरा, ठीक है ना, फ्रॉम एंटरिंग द बैंक। तो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अलर्ट का हम यूज कैसे करेंगे। चलिए हम लोग आगे आते हैं। एपालिंग, बहुत अच्छा वर्ड, एपालिंग बहुत अच्छा वर्ड है। एपालिंग का मतलब क्या होता है? डरावना, खौफनाक, जो देखने में अच्छा ना लगे, आप ऐसा समझे, है ना। तो अगर कोई चीज शॉकिंग टाइप का है तो वो अपालिंग है। चलिए, या कोई चीज बेहद खराब है तो अपालिंग है। ठीक है, चलिए अब सिनोनिम से क्या हो जाएगा? हॉरिफाइंग, जो डर पैदा करे, हॉरिफिक, शॉकिंग और टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या? भयावह या नहीं है। अगर आप किसी चीज कोई काम करने में बहुत खराब है, आप उस काम को नहीं कर पाते हैं तो आप उस काम को करने में टेरिबल है। टेरिबल का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत खराब। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका एंड क्या होगा? इनकरेजिंग, उत्साहवर्धक, एक्सीलेंट, शानदार। चलिए इस पर थोड़ा सा सेंटेंस को देखा जाए। वे लोग बेहद भयावह या बेहद खराब स्थिति में रह रहे हैं, है ना, बेहद भयावह स्थिति है ना, उनके रहने की जो कंडीशन है वो बहुत भयावह कंडीशन है। तो ये कौन सा कंडीशन होगा? ये अपालिंग कंडीशन होगा। दे आर लिविंग इन एन अपालिंग कंडीशन। वे बहुत ही खराब परिस्थिति में जी रहे हैं, बहुत खराब स्थिति में वो रह रहे हैं। चलिए, हमको कहने की उसका अंग्रेजी बेहद बुरा है, बहुत खराब है, मतलब बहुत और बहुत खराब है उसका इंग्लिश, वेरी बैड है। अब इसको इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हिज इंग्लिश इज अपालिंग। ठीक है, तो अपालिंग का यूज हम ऐसे करेंगे। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो वर्ड एक क्लैड, क्लैड एडजेक्टिव है, पर इसको समझ लिया जाए, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है और जरूरत पड़ने पर प्रीपोजिशन ये क्या लेगा? इन लेगा। क्लैड के साथ हम इन का इस्तेमाल करेंगे। क्लैड का मतलब क्या होता है? विशेष प्रकार का पोशाक पहने हुए। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह के ड्रेस में क्लैड है तो इसका मतलब है कि वो विशेष प्रकार का पोशाक पहना है, किसी चीज से ढका हुआ है, इसके लिए भी हम क्लैड का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आप कोई विशेष प्रकार के पोशाक में है तो आप वहां पर हम क्लैड का यूज करेंगे। यदि कोई चीज किसी चीज से ढका हुआ है
हम इसके लिए भी क्लैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए इसके सिनोनिम्स क्या है, क्लॉथेड, ड्रेस्ड और कवर्ड। और बड़ा बात आप इसके प्रीपोजिशन को समझिए, ड्रेस्ड इन है ना, क्लॉथेड इन, कवर्ड इन, यानी कि इसके साथ जो इस्तेमाल होने वाला जो प्रीपोजिशन है वो इन है। अब आप इस सेंटेंस को पहले देखिए, सी वॉज क्लैड इन ग्रीन साड़ी, इसका हिंदी क्या निकलेगा, सी वॉज क्लैड इन ग्रीन साड़ी, है ना, वो हरी साड़ी में, हरी साड़ी पहनी थी, बस आप ऐसे समझिए इसको, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझे, वो हरी साड़ी पहनी थी। चलिए, बर्फ से ढकी हुई चोटी, जो पहाड़ की चोटी है वो बर्फ से ढकी हुई, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे, आइस क्लैड पिक। तो बच्चों क्लैड का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ते हैं क्लाइमेक्स को लेकर के। किसी चीज का क्लाइमेक्स उसका प्रकाष्ठा होता है, उसका शिखर बिंदु होता है। क्लाइमेक्स का शुद्ध हिंदी क्या है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। लेकिन अगर चरमोत्कर्ष नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको प्रकाष्ठा समझिए, और प्रकाष्ठा भी समझने में यदि समस्या पैदा कर रहा है तो आप इसको शिखर बिंदु समझिए। सबसे ऊपरी बिंदु को हम क्लाइमेक्स कहते हैं। क्लाइमेक्स का इस्तेमाल कहां पर होता है, तो पुस्तक के मामलों में, किताब के मामलों में, नाटक के मामलों में, जब नाटक अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है, संगीत के मामलों में, किसी घटना के मामलों में, मतलब इतने मामलों में शिखर बिंदु कहने के लिए हम वर्ड क्लाइमेक्स का इस्तेमाल करेंगे। अब शिखर बिंदु कहना है या प्रकाष्ठा कहना है या चरमोत्कर्ष कहना है तो इसके लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जेनिथ शिखर बिंदु, पिनेकल प्रकाष्ठा, है ना, जेनिथ 2 बार हो गया, सॉरी इसको हटा दिया जाए। चलिए, तो कहने का मतलब है कि इसके लिए हम दूसरा वर्ड है यहां पर हम रख सकते हैं एक्केम। एक्केम का भी मतलब होता है प्रकाष्ठा। ये सब के सब ये क्या है, क्लाइमेक्स के सिनोनिम्स है। ठीक है, जेनिथ प्रकाष्ठा, पिनाकल प्रकाष्ठा, एक्केम प्रकाष्ठा, और अपेक्स मतलब शीर्ष, शिखर। इस सब का एक ही मतलब है, शीर्ष। सरल भाषा में कहें तो शिखर, सबका एक ही मतलब है। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या होगा, नदीर, है ना। बहुत बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, नदीर या लो पॉइंट, है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निम्न बिंदु। अरे शिखर बिंदु का अपोजिट क्या होगा, निम्न बिंदु होगा। जैसे देखिए, पुस्तक अपने अंतिम अध्याय में प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है। कोई पुस्तक है ना, तो शुरू में तो वैसा इंटरेस्ट इसमें नहीं रहता है, लेकिन जो ही आप अंतिम अध्याय में जाते हैं तो वो जो पुस्तक का जो मेन जो चीज है वो अंतिम अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे हम नोट करेंगे, द बुक रीचेज इट्स क्लाइमेक्स, अपने प्रकाष्ठा पर पहुंचता है। यहाँ पर क्लाइमेक्स के जगह पर आप जेनिथ भी लिख सकते हैं, आप पिनेकल भी लिख सकते हैं, दूसरे वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इन द फाइनल चैप्टर, यानी कि अंतिम अध्याय में जो किताब है अपने रोमांच के प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं, डाइवर्ट। देखिए डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, बोलचाल में भी ना हम लोग डाइवर्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डाइवर्ट का मतलब होता है दिशा परिवर्तन करना, दूसरे मार्ग पर ले जाना। आप अक्सर सुनते होंगे कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है 15 अगस्त 26 जनवरी, या कोई अगर आपके शहर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा जो ट्रैफिक है ना इधर का उधर हो गया। ठीक है, तो डाइवर्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिशा बदलना। ठीक है, चलिए, टर्न अवे, रीरूट, ये इस कोई सिनोनिम्स है। डिफ्लेक्ट बेस्ट वर्ड है, डिफ्लेक्ट जो है ना ये बेस्ट वर्ड है ना। अगर दिशा बदलना है ये कहना है तो, है ना, अगर दिशा बदलना है और आपको कहना है वर्ड इस्तेमाल करना है तो एक तो डाइवर्ट हम पढ़ ही रहे हैं, एक डिफ्लेक्ट भी बहुत अच्छा वर्ड है। डिफ्लेक्ट का भी अर्थ होता है दिशा बदल देना। चलिए, जैसे पुलिस ने चौराहा से ट्रैफिक हटा, मतलब दिशा बदल दिया, किसी खास अवसर पर यह बात किया गया, है ना। जो चौराहे पर जो ट्रैफिक होता था अब वहां से वो दूसरे अब स्ट्रीट में वो ट्रैफिक चलेगा। द पुलिस, ठीक है ना, डाइवर्टेड ट्रैफिक अवे फ्रॉम द स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चौराहा। तो अगर आप ट्रैफिक को अगर डाइवर्ट करते हैं तो आप उसको टर्न अवे कर देते हैं, आप उसकी दिशा बदल देते हैं, आप उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये डाइवर्ट का ये नॉर्मल यूज है। हम आगे बात को लेके चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, वाक्पटु, है ना। एलोक्वेंट का मतलब वाक्पटु, वाक चतुर। या अगर आपको ये दोनों समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसा समझिए, जो बोलने में माहिर है, जो लैंग्वेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है वो एलोक्वेंट होता है। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट अपने आप में बहुत स्मार्ट वर्ड है। अगर कोई व्यक्ति अगर आर्टिकुलेट है यानी कि बोलने में माहिर है। चलिए, फ्लुएंट बोलेगा, धारा प्रवाह बोलेगा। वोकल अगर कोई व्यक्ति है तो बोलने में उस्ताद है। और एक्सप्रेसिव का भी मतलब यही होता है।
तो अगर कोई व्यक्ति अगर बोलने में माहिर है, बोलने में उस्ताद है, तो वो एलोक्वेंट है, वो आर्टिकुलेट है, वो फ्लुएंट है, वो वोकल है। चलिए इसका एंटो क्या होगा? इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? अवाक्पटु। अवाक्पटु का मतलब सरल भाषा में कैसे समझेंगे? जिसको बोलने नहीं आता हो, जो अच्छी तरह से अपनी बातों को नहीं कह सके, वो इनआर्टिकुलेट होता है, ठीक है ना। अवाक्पटु का मतलब जो अपनी बातों को व्यक्त ना कर सके, बातों को व्यक्त ना कर सके, वो कहलाता है इनआर्टिकुलेट। चलिए जैसे कि कोई स्पीकर है, कोई वक्ता है और धारा प्रवाह बोलता है, अपनी बातों को कहने में माहिर है, तो वो कौन सा स्पीकर होगा? वो एलोक्वेंट स्पीकर होगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला वर्ड एपिसोड। एपिसोड क्या है? नाउन है। एपिसोड का मतलब प्रकरण, प्रसंग, है ना। किसी तरह का प्रकरण या प्रसंग जो होता है ना, एपिसोड कहलाता है। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? इंसिडेंट, इवेंट और ऑकरेंस, है ना, इसके सिनोनिम्स होंगे। चलिए अब जैसे कि आप इस सेंटेंस से एपिसोड को आप समझ सकते हैं। वो अपने जीवन के लज्जाजनक प्रकरणों को नहीं भूल सका, यानी कि उसके जीवन में जो लज्जाजनक घटनाएं हुई, हर एक के जीवन में कुछ लज्जाजनक घटनाएं होती हैं जिसका वो जिक्र नहीं करना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है क्या? कि वो अपने जीवन के लज्जाजनक प्रकरणों को भूल ना सका, ठीक है। कैसे इसको लिखेंगे? कुड नॉट फॉरगेट, है ना। इम्ब्रेसिंग, इम्ब्रेसिंग का मतलब लज्जाजनक, है ना, इम्ब्रेसिंग। चलिए घटनाओं के लिए वर्ड क्या है या प्रकरण के लिए वर्ड क्या? एपिसोड्स ऑफ हिज लाइफ। तो बच्चों ये एपिसोड्स का हम लोगों ने यूज ऐसे किया है। हालांकि एपिसोड्स के और भी यूजेज हैं, लेकिन उनसे हमें जो कोई खास मतलब नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं। फाल्टर। फाल्टर का मतलब क्या होता है? फाल्टर बहुत अच्छा वर्ड है, ये टॉप क्लास का वर्ड है फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, है ना। चलिए डगमगाना, है ना, असफल होना या हकलाना, मतलब लड़खड़ाना, डगमगाना, इसका नॉर्मल मीनिंग होता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर फाल्टर करता है तो वहां पर वो कमजोर हो जाता है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है, एक तरह से लड़खड़ाने लगता है, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स का जगह फेल, वीकेन, हेजिटेट। हेजिटेट का हिंदी होता है हकलाना, हेजिटेट का हिंदी होता है हकलाना। जैसे कि आप इसको देखिए, उसका साहस कभी नहीं डगमगाया। कोई व्यक्ति है, उसका साहस कभी नहीं डगमगाया। कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारा साहस डगमगा जाता है ना। कैसे इसको लिखेंगे? हिज करेज। साहस के लिए क्या वर्ड है? करेज। हिज करेज नेवर फाल्टर्ड, उसका जो करेज है कभी नहीं डगमगाया। चलिए लड़खड़ाता हुआ कदम। लड़खड़ाती हुई कदम आप अक्सर सुनते होंगे। लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, इसके लिए क्या वर्ड है? तो लड़खड़ाते हुए के लिए फाल्टरिंग हो जाएगा, कदम के लिए वर्ड स्टेप्स है, फाल्टरिंग स्टेप्स। अब छोटे बच्चों के स्टेप्स कैसे होते हैं? फाल्टरिंग होते हैं, ठीक है। या हमको कहना है कि लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था अब कमजोर होते जा रही है, वो कौन सा इकोनॉमी होगा? वो फाल्टरिंग इकोनॉमी होगा। तो बच्चों ये फाल्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए हम लोग आते हैं, एक बहुत जाना पहचाना वर्ड है इनफाइनाइट। यदि कोई चीज अगर इनफाइनाइट है तो वो क्या है? वो अनंत है। यदि कोई भी चीज यदि इनफाइनाइट है तो वो अनंत है। चलिए बाउंडलेस, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। सबका मतलब अनंत होता है। अगर सबके बारे में बात करें तो इस सबका मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। चलिए देखा जाए, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर, कोई नंबर का सीरीज कहां तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। हमको कहना 1 2 3 4, ये कहां तक नंबर जा सकता है? ये नंबर अनंत तक जा सकता है। तो इसका सीरीज कौन सा सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है इसका, ये नंबर का इनफाइनाइट सीरीज है। चलिए इनफाइनाइट स्पेस, अंतरिक्ष कैसा है? हमारा इनफाइनाइट है ना, अनंत है, इसका विस्तार होते जा रहा है, ठीक है। हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स क्या? इनफाइनाइट है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन नाउन है, ठीक है ना। प्रोवोकेशन, सन वाले वर्ड जो होते हैं वो नाउन होते हैं, पहले इसको समझ लिया जाए। जो सन वाले वर्ड होते हैं वो नाउन होता है। प्रोवोकेशन नाउन है और इसका मतलब होता है उकसाओ। अगर आप किसी को उकसाते हैं तो आप उसको प्रोवोक करते हैं। चलिए गोडिंग, गोडिंग मतलब उकसाओ। इंसाइटमेंट बहुत बढ़िया वर्ड है, और एगिंग ऑन। लेकिन देखिए बच्चों ये नाउन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है। प्रोवोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोवोकेशन के मुकाबले, ठीक है। अगर सीखना है तो इसके वर्ब को जरूर सीखिए। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? उकसाना, भड़काना, ठीक है ना। अगर आप किसी को प्रोवोक करते हैं, आप उसको उकसाते हैं, आप उसको भड़काते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या करना है? यहां से आईएनजी हटा दीजिएगा तो वर्ब खत्म। तो गोड, इंसाइट, एग ऑन, एराउज, है ना, मेक एंग्री, ये सब क्या है? ये सब प्रोवोक के सिनोनिम्स है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है। गोड मतलब उकसाना, इंसाइट मतलब उकसाना, एग ऑन का मतलब उकसाना,
ये सब एराउस का मतलब उकसाना है ना, सबका एक ही मतलब है। चलिए अब आप इस वाक्य को देखिए, उसने बिना उकसाव के मुझ पर हमला कर दिया। कोई व्यक्ति है, उकसाया भी नहीं, मुझ पर हमला कर दिया। कैसे लिखेंगे? ही अटैक्ड मी विदाउट प्रोवोकेशन, मतलब किसी तरह का उकसाव नहीं किया गया और उस व्यक्ति ने हमला कर दिया। चलिए, जब तक उकसाया नहीं जाए यह जानवर हमला नहीं करेगा। किसी जानवर के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब तक आप इसे उकसाइएगा नहीं, यह हमला नहीं करेगा। इसको कैसे लिखेंगे? दिस एनिमल विल नॉट अटैक करेगा। दिस एनिमल विल नॉट अटैक, यह जानवर हमला नहीं करेगा अनलेस, जब तक कि है ना, इट इज प्रोवोक्ड, जब तक कि इसको उकसाया ना जाए, है ना, यह हमला नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लैंडर, स्लैंडर वर्ब है। स्लैंडर का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को स्लैंडर करते हैं तो आप उसको बदनाम करते हैं। अगर आप किसी को सिलेंडर करते हैं तो आप उसको बदनाम करते हैं। ठीक है, सिलेंडर का मतलब होता है बदनाम करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफेम बदनाम करना, लाइबेल बदनाम करना, मेलाइन बदनाम करना। सबका एक ही मतलब है, बदनाम करना। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? अक्लेम और प्रेस, प्रशंसा करना। अगर आप किसी को अक्लेम करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आप उसकी तारीफ करते हैं। चलिए, एक सेंटेंस है, विपक्ष पर सेना को बदनाम करने का आरोप है। विपक्ष पर सेना को बदनाम करने का आरोप है। कैसे इसको हम नोट करेंगे? द अपोजिशन इज एक्यूज्ड, यानी कि विपक्ष पर आरोप है। किस बात के लिए? ऑफ स्लैंडरिंग द आर्मी, कि उसने आर्मी को स्लैंडर किया, बदनाम किया है। ये आईएनजी क्यों है? ये देखिए, ये ऑफ प्रीपोजिशन है। पहले आप बेसिक छोटे चीजों को समझिए। प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है ना, तो वो बिफोर रूप लेकर के आता है, इसलिए यहां पर आईएनजी का यूज किया गया है। स्लैंडरिंग हुआ है वर्ड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्क, स्टार्क का मतलब क्या होता है ना? पूरी तरह से, अत्यधिक। एडवर्ब के रूप में स्टार्क को बताया गया है। हालांकि स्टार्क एडजेक्टिव भी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, स्टार्क एडजेक्टिव भी है, लेकिन जो यहां पर जो बात हुआ है वो स्टार्क को एडवर्ब के रूप में लेकर के। स्टार्क का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, इंटायरली, एब्सोल्युटली, है ना। इसका हिंदी होता है पूरी तरह से। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? माइल्डली और स्लाइटली, हल्का। चलिए आगे देखा जाए। वो पूरी तरह से नग्न था। किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो पूरी तरह से नग्न था। इसको कैसे लिखेंगे? ही वॉज स्टार्क नेक्ड, है ना। ही वॉज स्टार्क नेक्ड, वो पूरी तरह से नग्न था। तुमने मुझे पूरी तरह पागल कर दिया है। किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि तुमने तो मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया है। यू हैव मेड मी स्टार्क मैड। यदि कोई व्यक्ति अगर स्टार्क मैड है तो वो कंप्लीटली मैड है, वो एब्सोल्युटली मैड है। चलिए आगे देखा जाए। स्टेटली, स्टेटली का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, गौरवपूर्ण। ठीक है ना। यदि कोई चीज, कोई व्यक्ति अगर स्टेटली है तो देखने में काफी वो भव्य लगता है, काफी वो प्रभावशाली है, गौरवपूर्ण है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रांड, इंपोजिंग, इंप्रेसिव, मैजेस्टिक। ये सब क्या है? ये सब स्टेटली के सिनोनिम्स है। ठीक है ना। चलिए इसका एंटो क्या होगा? अनइंप्रेसिव, है ना। इसका एंटो क्या होगा? देखिए, इंप्रेसिव का एंटो अनइंप्रेसिव, है ना। अनइंप्रेसिव किसका एंटो है? वो स्टेटली का एंटो है। अनइंप्रेसिव का मतलब क्या होता है? फीका, साधारण, जो कि भव्य ना हो। चलिए, जैसे स्टेटली बिल्डिंग, भव्य इमारत कहना है। कोई व्यक्ति एकदम चलता है तो लगता है कि कोई भव्य टाइप का कोई व्यक्ति चल रहा है, तो है ना, स्टेटली मैन, स्टेटली वुमेन। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, द स्टेटली बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, द स्टेटली बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट इज वर्थ वाचिंग। इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि जो संसद के जो भव्य इमारत है वो देखने लायक है ना। वर्थ, थोड़ा ध्यान दिया जाए। वर्थ के बाद यदि कोई अगर कोई वर्ब आता है, यदि वर्थ वर्ड के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो भी4 रूप में रहता है। ये इसका ग्रामर है, इसलिए वर्थ के बाद वाचिंग का यूज किया गया है। वर्थ का मतलब क्या होता है? योग्य, है ना। वाचिंग मतलब देखने, यानी कि देखने की योग्य है। जो संसद के जो विशाल इमारतें हैं वो क्या है? वो देखने की योग्य है। तो बच्चों ये स्टेटली का यूज रहा। हम लोग आगे बात को लेकर चलते। रिपील, बहुत अच्छा वर्ड है रिपील। रिपील का मतलब होता है समाप्त करना, रद्द कर देना, विशेष तौर पर कोई कानून। यदि आप किसी कानून को रिपील करते हैं, आप उसको खत्म कर देते हैं। सिनोनिम्स इसके क्या है? बढ़िया बढ़िया सिनोनिम्स है। रिसाइंड, खत्म कर देना। एब्रोगेट, एकदम चर्चित ये वर्ड है, खत्म कर देना। क्वास मतलब रद्द कर देना। एनल मतलब समाप्त कर देना। सबका एक ही मतलब है, रद्द करना, खत्म करना। कोई कानून, कोई नियम, कोई प्रथा को अगर आप रिपील करते हैं तो आप उसको समाप्त कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले संसद ने क्या किया था? 3 तलाक को क्या कर दिया? रिपील कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। धारा 370 को क्या कर दिया गया? धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। चलिए इसका एंटो क्या होगा? इनैक्ट। इनैक्ट का अर्थ होता है लागू करना। अगर आप किसी चीज को इनैक्ट करते हैं तो खत्म करने का उल्टा क्या होगा? लागू करना। और लागू करने के लिए बढ़िया वर्ड है इनैक्ट।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संसद ने कुख्यात कर कानून को रद्द कर दिया, है ना। एक सेंटेंस है, संसद ने कुख्यात कर कानून को रद्द कर दिया। चलिए, पार्लियामेंट रिपील्ड, है ना, पार्लियामेंट रिपील्ड। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन का मतलब होता है ना डरावना टाइप का, कुख्यात हो, उसमें तरह तरह के शर्त हो तो वो ड्रैकोनियन हो जाता है। ड्रैकोनियन का मतलब ऐसे समझिए डरावना होता है ना, भयभीत करने वाला। चलिए, यहां पर कुख्यात के लिए वर्ड ड्रैकोनियन का यूज किया गया है ना। द लॉ टैक्स। चलिए, तो एक बार फिर से बात को समझा जाए। संसद ने कुख्यात कर कानून को रद्द कर दिया। पार्लियामेंट रिपील्ड द ड्रैकोनियन लॉ टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज को रिपेल करते हैं, आप उसे ढकेलते हैं, दूर भगाते हैं, है ना। धकेलना, भगाना, विकर्षित करना, आप अपने पास फटकने नहीं देते हैं। अगर आप किसी चीज को रिपेल करते हैं तो आप उसको भागाते हैं। जैसे कि देखिएगा, मच्छर मारने वाला जो कॉइल होता है, आप देखिएगा उस पर लिखा रहता है मॉस्किटो रिपेलेंट, उस पर एक शब्द लिखा रहता है, अक्सर आप देखिएगा उस पर एक शब्द लिखा रहता है मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट का मतलब क्या हुआ? जो मच्छर को भगा दे। रिपेल मतलब भगाना होता है, रिपेलेंट भगाने वाला, जो मच्छर को भगा दे। ठीक है, चलिए, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ड्राइव बैक, रिपल्स, रेसिस्ट, सबका एक ही मतलब है, भगाना, विकर्षित करना, ढकेलना। इसका एंटो क्या होगा? अट्रैक्ट, आकर्षित करना। चलिए आगे देखा जाए। द कैंडल रिपेल्स इंसेक्ट्स, कोई खास तरह का कैंडल है, बताया गया है कि ये कीटाणुओं को, कीड़े मकोड़ों को क्या करता है? भगाता है। ये इंसेक्ट्स का मतलब कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़ों को क्या करता है? तो ये जो कैंडल है, किसी तरह का कैंडल है, उसके बारे में ये बताया गया है कि ये जो है वो इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। चलिए, द आर्मी सक्सेसफुली रिपेल्ड द अटैक, इसका हिंदी क्या होगा? कि सेना ने सफलतापूर्वक हमला को क्या किया? भगाया, दूर किया, फटकने नहीं दिया, इत्यादि। तो बच्चों, आज की वीडियो सेशन में हमारा ये लेसन 4 से जुड़ा हुआ, है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहा। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।